हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो हमने राजस्थान के बारे में देखा था, अभी हम लोग गुजरात के बारे में देखेंगे। तो गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। ये है आपको गुजरात की स्थिति। गुजरात जो है आपका अरब सागर, इधर पूरा अरब सागर है, ये पूरा अरब सागर है, अरब सागर, और इधर पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र यहाँ पे टच करता है। तो गुजरात जो है स्थलीय सीमा पाकिस्तान से साझा करता है, और जो उसका समुद्र से जो साझा करता है वो अरब सागर से करता है, ठीक ना। तो गुजरात का हमने फ्री हैंड मैप बनाया है। तो इसमें देखते हैं जो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर, जो गांधी जी के नाम पर है। आपका गुजरात की कैपिटल क्या है? राजधानी गांधीनगर, ठीक ना। इसके जस्ट बगल में है आपका अहमदाबाद, जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम है। कौन? साबरमती आश्रम, गांधी जी द्वारा बनाया था साबरमती आश्रम। यहीं से ही 6 मार्च, क्या है? 12 मार्च को दांडी यात्रा चालू हुई थी, दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल तक गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ही दांडी के लिए यात्रा चालू की थी, और 12 मार्च से चालू किया था और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। कहाँ के? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे है भरूच। कौन सा है? भरूच। यहीं पे नर्मदा नदी यहीं पे आके आपका खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र आपका जो है वो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपका। और ये वाला क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये वाला कच्छ की खाड़ी, ये वाला खंभात की खाड़ी। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये वाला क्षेत्र है आपका। और ये वाला काठियावाड़, प्रायद्वीप, और ये है आपका कच्छ का प्रायद्वीप, ये है कच्छ का प्रायद्वीप, ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि कोई भी क्षेत्र, भूमि का क्षेत्र जो पानी से 3 ओर से घिरा हुआ हो, वो आपका प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है आपका, ठीक ना, यहाँ पे काठियावाड़, इधर भी पानी है आपका, इधर भी आपका अरब सागर का, इधर भी 3 ओर पानी है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कच्छ का जो प्रायद्वीप है, इधर भी पानी, इधर यहाँ तक, ठीक ना, इसलिए इसे कच्छ का प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। तो ये वाला आपका काठियावाड़ क्षेत्र है और ये वाला कच्छ का प्रायद्वीप है, ठीक। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो है आपका सूरत है। कौन सा है? सूरत। सूरत में है आपका हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरे का यहाँ पे सबसे बड़ा ये होता है हीरा कटिंग, हीरा कटिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कहाँ? सूरत। और सूरत में आपकी ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, ताप्ती नदी आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे नर्मदा भरूच में, गुजरात के भरूच में खंभात की खाड़ी में मिलती है। आपका सूरत में कौन सी? ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी सूरत में आपका यहाँ पे जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहीं पास बारदौली है। क्या है? बारदौली।
पास है आपका बारदोली। यहाँ एक किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। 1928 में किसान आंदोलन हुआ था बारदोली में, क्योंकि वहाँ पे जो अंग्रेजी हुकूमत थी वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया था, इसलिए वहाँ के किसान जो थे वो वहाँ पे हड़ताल कर दिए थे। तो वहाँ पे सरदार पटेल जी जो गए थे तो वहाँ पे ये सब कम करवाए थे, जो वहाँ पे कर बढ़ाया गया था उसको कम करवाए थे। तो बारदोली की जो सत्याग्रही महिलाएं थी जो आंदोलन कर रही थी, वही उन्होंने सरदार पटेल जी को सर्वप्रथम सरदार की उपाधि दी। कहाँ पे दी थी? कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है बारदोली सत्याग्रह से। कहाँ से? बारदोली सत्याग्रह से 1928 में हुआ था। ये गुजरात में है आपका, कहाँ पे? सूरत के पास, ठीक ना। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पास है खेड़ा। यहाँ पास खेड़ा है यहाँ पास, और खेड़ा भी 1918 में यहाँ भी किसान आंदोलन हुआ था। खेड़ा आंदोलन से, खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं, खेड़ा आंदोलन। यहाँ पे गांधी जी और सरदार पटेल जी दोनों गए थे, और उन दोनों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था। और गांधी जी और सरदार पटेल जी ने खेड़ा वैसी आंदोलन था, किसानों का ही आंदोलन था, तो खेड़ा आंदोलन भी प्रसिद्ध है। जब चंपारण से गांधी जी लौटे थे बिहार के चंपारण से 1918 में, तो खेड़ा आंदोलन में शामिल हो गए थे, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है भावनगर। क्या है? भावनगर। भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है। नमक अनुसंधान केंद्र, भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है। और यहाँ पास आपका इसके ऊपर में जो काठियावाड़ का ऊपरी इलाका है, ये है आपका जामनगर। क्या है? जामनगर। यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम जो तेल रिफाइनरी है, विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम तेल रिफाइनरी। क्या है? तेल रिफाइनरी विश्व की। और इसको कौन हैंडल करता है, कौन संचालित करता है? रिलायंस द्वारा संचालित है। जो आपका जामनगर गुजरात में है वो है विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम तेल रिफाइनरी, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे है कच्छ का प्रायद्वीप। कच्छ के प्रायद्वीप में यहाँ पे है भुज। क्या है? भुज। एक कच्छ जिले का, जो कच्छ जिला भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ। कच्छ का जो जिला मुख्यालय है वो है भुज, ठीक ना। यहाँ पे तो ये यहाँ पे स्थित है, ठीक। और ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये सौराष्ट्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सौराष्ट्र, ठीक। यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो कच्छ कारण है ये दलदली भूमि का क्षेत्र है, नमी वाला क्षेत्र है। तो एक विशेष सफेद रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद रेगिस्तान। यहाँ पे क्योंकि रेगिस्तान ही है, क्योंकि यहाँ पे जीवन नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत सारी जो मछली पकड़ने की जो ये रहता है मछुआरे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कच्छ के रण में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लगभग आपका नमक भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पे नमक जो खारा है, खारापन कच्छ के रण में वो समुद्र की तुलना में 10 गुना होता है खारापन, 10 गुना खारा। यहाँ का पानी समुद्र की तुलना में 10 गुना खारा होता है। और 75% नमक जो भारत का होता है वो यहीं से होता है। 75% नमक कहाँ से? कच्छ के रण तरफ से लिया जाता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा ये होता है, ठीक ना। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपका ये हो गया, यहाँ पे खेड़ा आंदोलन हो गया, आपका बारदोली सत्याग्रह हो गया। सूरत में आपका हीरे की सबसे ज़्यादा कटिंग के लिए फेमस है। इसके बाद हमने देखा कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को आपका दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। नमक का आंदोलन तो 6 अप्रैल तक चला था आपका। यहाँ पे आपका अहमदाबाद गांधीनगर से थोड़ा सा ऊपर है पालनपुर। क्या है?
पालनपुर। यहाँ पर जो है आपका ये वाला क्षेत्र जो है ये है पालनपुर। पालनपुर में आपके रानी की बावड़ी है। कौन सी है? रानी की बावड़ी। ये आपका जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि रानी की बावड़ी कहाँ है। तो ये है आपका सही आंसर इसका गुजरात। ठीक, और रानी की बावड़ी का जो है किस रुपए में है, किस रुपए के नोट में इसका ये है, तो 100 रुपए। इसमें 100 रुपए के नोट में रानी की बावड़ी का उल्लेख है। ठीक ना, तो इस तरह हमने पालनपुर में। ठीक, और यहाँ पे है आपका वाराणसी। वाराणसी जो भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी का गृह जिला है। नरेंद्र मोदी जी का गृह जिला है कौन? वाराणसी। ठीक ना, यहाँ पे ये है आपका ये वाला क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे है आपका बारडोली सत्याग्रह। ये वाला सूरत का एरिया है जहाँ से आपका ताप्ती नदी निकलती है, जाती है सॉरी वहाँ पे। और ये वाला क्षेत्र है आपका भरूच। यहाँ पे भरूच में ही आपका कहाँ पे? भरूच में अभी सरदार पटेल जी की 182 मीटर ऊंची, कितनी? 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार पटेल की। किस नदी पर है वो? नर्मदा। किस पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, कहाँ पे है वो? भरूच में। गुजरात के भरूच में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर 182 मीटर सरदार पटेल की क्या बनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक ना, फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये वाला क्षेत्र हो गया आपका, ये वाला क्षेत्र हो गया काठियावाड़ प्रायद्वीप, और ये जो है आपका खंभात का खाड़ी। और ये वाला यहाँ पे जो है आपका जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ के खाड़ी के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। ये वाला हिस्सा जो है आपका यहाँ पे अगर बताएं हम तो आपका ये वाला हिस्सा यहाँ पे कांडला बंदरगाह है। अब कांडला बंदरगाह का नाम चेंज हो गया है। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज हो गया है और इसका जो नाम रखा गया है वो है दीनदयाल। क्या? दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह में रखा गया है एक ज्वारी बंदरगाह। क्या है? ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह मतलब कि यहाँ दिन भर में पूरे दिन में पानी का कोई ये नहीं रहता है कि कहाँ तक पानी रहेगा। कभी कम तो कभी ज़्यादा बढ़ता है, फिर उतरता है, बढ़ता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता रहता है। एक दिन ज्वार भाटा जैसे पानी का चढ़ना उतरना ज्वार भाटा है, ज्वारी बंदरगाह है, वहाँ पे पानी का उतार चढ़ाव लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका ओखा बंदरगाह। क्या है? ओखा बंदरगाह। छोटा सा बंदरगाह है लेकिन यहाँ पे ओखा बंदरगाह। ओखा बंदरगाह के जस्ट नीचे यहाँ पे है द्वारका। क्या है? द्वारका है हिंदू धर्म का जो 4 धाम है। क्या है? 4 धाम, उसी में से एक है द्वारका। हिंदू धर्म में 4 धाम है। आपका हो गया द्वारका, ठीक, उसके बाद है जगन्नाथपुरी, उसके बाद हो गया आपका बद्रीनाथ और उसके बाद रामेश्वरम। जो 4 धाम है, उन 4 धामों में से एक धाम कहाँ है आपका? द्वारका में। ठीक है, यहाँ कृष्ण जी का एक कर्म भूमि है और पता चल मतलब बहुत पहले से द्वारका समुद्र में डूब चुका है, लेकिन इस रिसर्च टीम इस पर काम कर रही है कि द्वारका के लिए टूरिस्ट के रूप में लोगों को वहाँ घूमने के लिए या अंदर जाने के लिए अभी अभियान चलाते हैं, लेकिन जो है द्वारका भी डूब चुका है। ये हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक है आपका द्वारका। तो इस तरह हमने आपका गुजरात के बारे में देखा, गुजरात के जो मेन जिले थे उसको हमने देखा, और गुजरात का जो क्षेत्रीय इलाका था जैसे हो गया आपका इस तरफ का आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये वाला हो गया कच्छ वाला क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हमने इधर का देखा जो ये वाला क्षेत्र था
आपका बारडोली का सूरत वाला, और ये वाला क्षेत्र यहाँ पर भरूच, यहाँ पे 182 मीटर की आपका यूनिटी बनी है, आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहीं पास आपका है दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उनको भी इसी में देख लेते हैं गुजरात के साथ में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, सारी जगह सब हो गया है, लेकिन आप नोट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग दादरा और नगर हवेली को देखेंगे, छोटे से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। गुजरात के बगल में ही है दोनों नहीं एक ही है। पहले केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, दमन और दीव अलग था, और आपका दादरा और नगर हवेली अलग, ठीक है। तो उसको हम लोग एक ही में देख लेते हैं। छोटा सा रह गया था एक वाला जो क्षेत्र है गुजरात का, ये वाला क्षेत्र, ये है आपका सरक्रीक, क्या है सरक्रीक, और ये है आपका कोरी क्रीक, कोरी क्रीक, ठीक है। तो ये जो क्रीक है, ये क्रीक एक पानी का संकीर्ण क्षेत्र होता है, पानी का एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जो भूमि से 3 तरफ से मतलब घिरा रहता है। पानी का संकीर्ण क्षेत्र जो भूमि से 3 ओर से घिरा हो उसे क्रीक कहते हैं, ठीक ना। पानी का संकीर्ण क्षेत्र जो भूमि से 3 ओर से घिरा हो उसे क्रीक कहते हैं। इसका क्या नाम है? सरक्रीक। सरक्रीक ये अंग्रेजों के नाम पर पड़ा है, उन्हीं ने रखा था, लेकिन क्रीक का जो मतलब है आपका वो पानी का संकीर्ण क्षेत्र जो भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ हो, ठीक है। अब इसी का क्रीक का अगर बड़ा भाग देखें तो उसी को खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाड़ी, ठीक है। अब खाड़ी का क्या परिभाषा है आपकी, जैसे हो गया आपका एक कच्छ की खाड़ी, क्या है कि कच्छ की खाड़ी, ठीक। और ये वाला क्षेत्र हो गया एक खंभात की खाड़ी, इसकी खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी। तो इसमें क्या है कि खाड़ी क्रीक में क्या होता है कि आपका जो संकीर्ण क्षेत्र होता है, पानी का संकीर्ण क्षेत्र जो भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका क्रीक। लेकिन जो खाड़ी होता है वो होता है पानी का एक थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र जो भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ हो। जैसे पानी का थोड़ा विस्तृत क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यहाँ से हो गया, ये विस्तृत क्षेत्र है और भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ये इधर भूमि है, इधर भी भूमि, इधर भी, तो ये हो गया आपका खाड़ी। यहाँ भी वही क्षेत्र है, पानी का थोड़ा सा चौड़ा सा रास्ता है, तो ये और भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो हो गया आपका खाड़ी। लेकिन यहाँ पे जो है पतला सा एकदम संकीर्ण क्षेत्र है, मतलब पानी का एक संकीर्ण क्षेत्र अंदर तक गया है और भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ है, उसे सरक्रीक कहते हैं। क्रीक और खाड़ी दोनों हैं। क्रीक एक छोटा क्षेत्र जो पानी के संकीर्ण होता है, से चारों भूमि से घिरा होता है, और पानी का एक बड़ा क्षेत्र जो भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ हो उसे खाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार जैसे महाद्वीप होता है, महाद्वीप का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो पानी से घिरा हुआ है, उसके बाद छोटा सा एक भूमि का क्षेत्र जो पानी से घिरा हुआ उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। और प्रायद्वीप क्या होता है, जो आपका एक बड़ा क्षेत्र हो जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ, भूमि का बड़ा क्षेत्र जो पानी से 3 ओर से घिरा हो वो प्रायद्वीप होता है। जैसे ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत, ये क्या है कि आपका एक बड़ा भूमि का क्षेत्र है जो पानी में 3 ओर से घिरा हुआ हो। अगर इसी के जगह पर आपका भूमि का किनारा अगर चारों तरफ से पानी अंदर घुसा हो तो वाला खाड़ी हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी, इधर ये पानी का अंदर वाला भाग घुसा हुआ है यहाँ पे, और भूमि इस तरफ भी है, इस तरफ, तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है। किसकी? बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि खाड़ी जो है, ठीक ना, खाड़ी और क्रीक दो एक ही हैं। छोटे क्षेत्र का पानी का जो छोटा क्षेत्र होता है, संकीर्ण क्षेत्र होता है, भूमि से 3 ओर से घिरा हो वो क्रीक होता है, और वही पानी का जो थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र हो और भूमि से घिरा हो 3 ओर से, वो होता है खाड़ी। इसी तरह जैसे प्रायद्वीप होता है, जो होता है आपका वो
भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हो वो प्रायद्वीप होता है। द्वीप क्या होता है, जो एक छोटा क्षेत्र हो जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो। और महाद्वीप क्या होता है, जो एक बहुत बड़ा भूभाग जमीन का टुकड़ा जो पानी से घिरा हो, ठीक है, उसे महाद्वीप बोलते हैं। तो जो सर क्रीक है वो पाकिस्तान से विवाद के रूप में है अभी। ये आपका 96 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला है जो दलदली भूमि है, ये पाकिस्तान से विवाद के रूप में है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो सर क्रीक है वो किस राज्य देश के साथ इसका विवाद में है और किस देश के या तटीय क्षेत्र में है। तो ये आपका सर क्रीक है, ये आपका पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में विवाद के रूप में इसे देखा जाता है। एक कोरी क्रीक जो है वो पूरी तरह से गुजरात में है, भारत के अंदर है, लेकिन सर क्रीक में विवाद के रूप में रहता है, ठीक ना। तो इस तरह हमने जो गुजरात का थोड़ा सा भाग बचा था उसको हमने देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली। तो जो आपका दीव है वो यहाँ पे स्थित है, कौन सा दीव, दीव हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे दमन, ये आपका दमन, ठीक। और यहीं पे थोड़ा सा है, यहाँ पे क्षेत्र है ये दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दादरा और नगर हवेली। तो जो यहाँ पे दमन है और दीव कितना आपका 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव ये दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दादरा और नगर हवेली ये अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 से दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली इन सभी को जोड़ के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तब से 26 जनवरी 2020 से तो जो द्वीप के लोग हैं और इनकी सबकी कैपिटल जो है राजधानी, इन सब की कैपिटल जो है राजधानी वो आपका है, राजधानी जो है इनकी है दमन। इनकी राजधानी क्या है, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली, इन सब की राजधानी है आपका दमन, ठीक है। तो यहाँ से जो दीव से दमन के लिए लोग जाते हैं, अगर दीव से कोई जाए तो यहाँ से ऐसे घूम के जाएगा पूरा, ठीक है, भावनगर होते हुए, खेड़ा होते हुए इस तरफ से आपका वहाँ से भरूच, फिर इसके बाद सूरत, फिर से इसके बाद आपका दमन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक परियोजना है रोरो परियोजना, रोरो फेरी, ठीक है, रोरो फेरी है। ये है आपका रोल ऑन रोरो फेरी ये परियोजना है। इसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ से एक हवाई जहाज, एक जो बोट होती है उसको लाके वहाँ पे तट पर, इसके द्वीप के तट पर यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। जितने भी वाहन रहते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहते हैं या कोई भी चीज़ रहता है उस पर बहुत बड़ी मतलब रहता है, वहाँ पे उस पर उसको चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से वो बोट लेके दमन तक चली जाती है कम समय में। अगर यहाँ से आप दमन, दीव से दमन अगर आप 2 से घंटे में पहुँचती है, अगर आप घूम के जाओगे तो 8 से 10 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से वो उस बोट के द्वारा दीव से दमन, तो उसे रेलो फेरी एक कहते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक ना। तो दीव है और आपका यहाँ से दमन है यहाँ पे, और दादरा और नगर हवेली, इन सबको जोड़ के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन 3 नए जिले हैं। इसके पहले आपका दीव अलग जिला था, दमन अलग और दादरा नगर हवेली अलग था, लेकिन अब इसमें 3 जिले हो गए हैं, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, 3 जिले हैं, ठीक है। इस तरह से हमने दीव के बारे में देखा, दमन के बारे में देखा और दादरा नगर हवेली के बारे में देखा। ये अरब सागर के द्वीपीय हैं, एक प्रकार से द्वीप हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो हमने इस तरह से गुजरात के बारे में सब कुछ देख लिया है, ठीक। तो इसी तरह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।